स्पेशल मेरा फोकस है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस हैं उनको स्पेशली ध्यान देना कि कोई भी कंप्लेंट्स रिसीव होती है क्राइम अगेंस्ट वुमेन से तो तुरंत कार्रवाई की जाए। उसके अलावा जैसे कि डीजी सर का भी है कि कोई भी कंप्लेनेंट आते हैं तो उनकी कंप्लेंट्स को तुरंत एक्शन लिया जाए। इनकेस उन पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें एफआईआर रजिस्टर की जाए या जो सिविल है तो सिविल कोर्ट के थ्रू अपनी कार्रवाई करें। इसके अलावा यहाँ पे जो कैथल में है ट्रैफिक व्यवस्था पे भी मेरा फोकस रहेगा। यहाँ पे जो ट्रैफिक के रूल्स वायलेशन अभी हो रहे हैं तो मेरा लोगों से भी अपील है कि जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करें। यहाँ पे एक्सीडेंट के केसेस काफी ज्यादा हैं तो इसके लिए जो हेलमेट लगाना है या इस तरीके से उसमें सभी आमजन से मेरी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, वरना इसके लिए पुलिस सख्ती करेगी, इसमें पुलिस ज्यादा से ज्यादा चालान करेगी। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हर साल की तरीके से अक्टूबर माह को हम लोग साइबर पखवाड़ा की तरीके से साइबर सुरक्षा अभियान चलाते हैं। तो इस साल भी इसी तरीके से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक हमारी तरफ से स्पेशल अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा। मेरी आम सभी लोगों से भी अपील है कि जो भी उनके पास कॉल्स आती है, जो बैंक कर्मी बन के कॉल करते हैं या इस तरीके से वो उनकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं, तो वो सब शेयर ना करें। उसके अलावा फ्रॉड के बहुत सारे तरीके हैं कि 5G में अपग्रेड कराने के नाम पे या क्यूआर कोड शेयर करने के नाम पे इस तरीके से फ्रॉड होते हैं, तो उनको वो अवेयर रहे, सतर्क रहें और इस तरीके से फ्रॉड का शिकार ना बने। और किसी के साथ इनकेस फ्रॉड हो जाता है तो वो तुरंत के तुरंत 1930 पे तुरंत अपनी कॉल करें, जिससे कि जो अमाउंट है वो उसी टाइम पे फ्रीज हो जाए। इसी तरीके से आगे भी जो हम अलग अलग कैंपेन्स हैं, इसके अलावा जो हमारा पीओ बेल्जियम पर वगैरह है, इन सब का पकड़ने का नॉर्मल रूटीन के जो कैंपेन्स है वो चलते रहेंगे। नशे के लिए हमने अपनी स्पेशल टीम भी बनाए रखी है जो कि स्पेशल कंटिन्यूअस रेड कर रही है। कंटिन्यूअस हर मंथ हम रेड करवाते हैं कि इस तरीके का कारोबार ना हो। उसके अलावा एक मेरा फोकस इन पे अवेयरनेस के लिए भी रहेगा मेरी तरफ से और हमारे डीएसपी की तरफ से भी अलग अलग गांव में विजिट की जाएगी। जिन गांव में ज्यादा नशा लोग कर रहे हैं वहां पे अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी और मेरी तरफ से भी पर्सनली गांव को विजिट किया जाएगा कि इस तरीके से लोग जागरूक हो और इस तरीके से वो नशे से दूर रहे। ट्रैफिक के लिए हम एक तो डेली नाके लगा रहे हैं, जो ट्रैफिक अपना नाका भी लगा रहा है, उसके अलावा सभी थाने पुलिस स्टेशन है वो भी अपने नाके लगा रहे हैं। और उसमें हमारा स्पेशल फोकस है कि जो बुलेट्स हैं या जो प्रेशर हॉर्न यूज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट हम ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और उसके अलावा मेरा रहेगा कि आप लोगों से भी अपील है कि हेलमेट पहने और ट्रिपल राइडिंग है या जो रूल्स है ट्रैफिक रूल्स है उनको वायलेट ना करें। करप्शन टोटली एकदम टॉलरेबल नहीं है। मेरी तरफ से अपने सभी एसएचओ चौकी इंचार्ज की सभी की मीटिंग ली जा चुकी है। करप्शन को एकदम टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है तो उसमें उनके अगेंस्ट तो एक्शन होगा ही। डीजी सर की तरफ से भी आदेश है कि उनके सीनियर्स हैं या एसएचओ जो भी हैं उनको उनसे भी जवाबदेही ली जाएगी कि इस तरीके का उनकी नॉलेज में क्यों नहीं आया। इनकेस ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो सभी को एसएचओ को और हमने अपने सीनियर ऑफिसर्स को सबको इस तरीके की डायरेक्शन दे दी है कि इसमें वो सख्ती से पेश आएंगे और इस तरीके का कोई घटना हमारे यहाँ पे नहीं है। सबसे पहले तो मेरा सभी हमारी पुलिस से ऑलरेडी हमने मीटिंग ली जा चुकी है। उनको सभी को आदेश दिए गए हैं, जैसे कि डीजीपी सर के भी आदेश है कि कंप्लेनेंट्स को प्रॉपर सुनवाई की जाए। कोई भी कंप्लेनेंट आता है तो उसको तसल्ली से उनकी बातें को सुना जाए और इनकेस उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसमें तुरंत एफआईआर रजिस्टर की जाए। उसके अलावा करप्शन एकदम टॉलरेबल नहीं है, वो सभी मुलाजिमों को बताया भी जा चुका है और उनको भी पता है कि इस तरीके की घटना यहाँ पे टॉलरेबल नहीं है। इसको जैसे कि हमें पता है आगे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं तो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसमें ट्रैफिक के लिए हम लोकल सिविल डिपार्टमेंट से भी टाई अप करेंगे और पार्किंग का इस तरीके का कोई ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए हम स्पेस आइडेंटिफाई करके वहाँ पे पार्किंग का एक बार ट्रैफिक डीएसपी और ट्रैफिक एसएचओ को इस बारे में बताया, उनके साथ मीटिंग की जा चुकी है और उनको बताया जा चुका है कि वो सभी एजेंसी से इनसे बात करें और जो भी जिनका लिमिटेड जो स्पेस है अपने स्पेस में ही पार्किंग करे और बाहर उसको शोरूम को या चीजों को बाहर ना बढ़ाए और जाम की सिचुएशन स्पेशली फेस्टिव के त्योहार के सीजन में जाम की समस्या ना होने दें।